दिनों से हम काफ़ी बारिश हर क्षेत्र में देख रहे हैं। कल भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। तो आगे आने वाले समय में क्या रहेगा दिल्ली में या वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो इंटेंसिटी कल थी वो इंटेंसिटी यही पहाड़ों में तो आज भी बरकरार रहेगी। हालांकि प्लेन्स में इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, फिर भी भारी बरसात की संभावना है। अगर मैं बताना चाहूँ पहले एनसीआर के लिए, तो एनसीआर में अगले 24 घंटे अभी भी हमको भारी बरसात की 1-2 स्थानों में संभावना है। उसके बाद भारी बरसात का एनसीआर दिल्ली में दौर आगे 4-5 दिन नहीं रहेगा। हालांकि रेन रुक रुक के चलती रहेगी, परंतु उसकी इंटेंसिटी कम होगी। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, खासतौर से पहाड़ों की, तो तीनों ही पहाड़ी राज्यों में, खासतौर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अगले 24 घंटे एक्सट्रीमली हैवी रेन की संभावना, और जो 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद में उसमें इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी, परंतु भारी बरसात जारी रहेगी। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ भारी से बहुत भारी बरसात की अगले 24 घंटा संभावना, और उसके बाद भारी बरसात की संभावना। प्लेन्स जहाँ तक पंजाब, हरियाणा, यूपी और ईस्ट राजस्थान की बात है, तो वहाँ अगले 2 दिन भारी से बहुत भारी बरसात की संभावना बनी हुई है, परंतु ये इंटेंसिटी कम होगी 2 दिन बाद, और बरसात फिर भी पूरे ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चलती रहेगी। उसका मेन कारण ये है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, और दूसरा जो मानसून ट्रफ है अपनी सामान्य स्थिति से साउथ में है, तो दोनों ही के कम्बिनेशन से जो हमारी ईस्टर्ली हवाएं आ रही हैं बंगाल की खाड़ी से और मॉइस्चर जा रहा है अरेबियन सी से, इसके कारण इस तरह की इंटेंसिटी बनी रहेगी। सर, अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउदर्न पेनिनसुला की, तो उधर कैसा रहेगा? देखिए, रेनफॉल तो वहाँ भी चल रही है, परंतु जो एरिया वाइज अगर हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट और साउथ में पीक इंटेंसिटी रेन नहीं है। बहुत ज़्यादा इस समय भारी बरसातें नहीं हो रही हैं, तो ये एक तरह का सर्ज में मानसून आता है। तो जैसे अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया एक्टिव है, जैसे ये कम होगा तो सदर्न पार्ट से नॉर्थ ईस्ट में रेन बढ़ जाएगी। तो हालांकि देश में इस समय, पूरे ही देश में जो लाइट टू मॉडरेट टाइप की रेन है वो चल रही है। जो भारी बरसात के जो एरिया हैं खासतौर से नॉर्दर्न पार्ट्स में है। सर, फिलहाल कहाँ अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, सबसे ज़्यादा खास अलर्ट तो हमारे यहाँ से खासतौर से जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जे.एंड.के के लिए किया गया है, और दूसरी कैटेगरी का जो ऑरेंज अलर्ट है वो पंजाब, हरियाणा, यूपी और ईस्ट राजस्थान के लिए किया गया है। दिल्ली के लिए दिल्ली के लिए बिल्कुल ये अलर्ट है। कल हमने उसको शाम को अपग्रेड करके रेड कर दिया था। आज 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट हमने जारी रखा है। और रही बात सर, क्या इम्पैक्ट रहेगा या अभी तक हुआ है, और क्या एडवाइजरी आईएमडी ने इशू की है? देखिए, एडवाइजरी तो यही है कि इम्पैक्ट जहाँ भारी बरसात होती है तो रोड जाम हो जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, तो लोग सावधानी से चलें, ड्रेनेज सिस्टम ठीक रखें, और जब बहुत तेज़ बरसात होती है तो इंडोर रहें। यही सावधानी मौसम विभाग की तरफ से बरतने की सलाह दी जाती है। आखिरी सवाल सर, आगे आने वाले, जैसे आपने बोला कि कुछ दिन बाद बारिश अभी कम हो जाएगी कुछ जगहों पे, और तो आगे आने वाले समय में क्या दोबारा गर्मी का महसूस कर सकते हैं लोग, कि मौसम ऐसे ही सुहाना बना रहेगा? देखिए मैडम, उसमें मानसून को समझना पड़ेगा। जैसे हम जुलाई की आज 10 तारीख में है, तो मानसून का ये जनरली ऑनसेट फेज़ माना जाता है। तो ऑनसेट फेज़ में कहें या जुलाई अगस्त हमारे पीक रेनफॉल के दिन होते हैं, तो इस तरह के दौर रेन के आते रहेंगे, पर हमेशा एक जैसे नहीं रहते। ये 1 वीक के लिए कई बार रेन कम हो जाती है, फिर इंटेंसिटी बढ़ती है। उस तरह से जुलाई अगस्त में ये ट्रेंड चलता है, तो उसी तरह का मानसून चलता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।